प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु ने आज का दिन मेरे जीवन में दिया, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जैसे ही आज मैंने अपना नेट ऑन किया और पूरे नेट में पूरा हर एक जगह पर न्यूज़ आ रही थी। आप सब भी जानते होंगे ऋषि कपूर के बारे में। इंडस्ट्री में बहुत जानी मानी महान हस्ती उनको समझा जाता है और उनकी डेथ हो चुकी है। और उसी के साथ रिलेटेड मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, वो www.news18.com में, उसमें उनकी डेथ के बारे में बताया गया है। और उसमें उन्होंने एक बाइबल वर्ड्स जो है, कुछ लाइनें बाइबल की कोट की हैं, वहाँ पर लिखी हैं, पर वो पूरा उसको नहीं लिखा, सिर्फ आधी ही लिखी हैं। और उसमें ये लिखा है कि जो आदमी है, इंसान है, वो मिट्टी है और लास्ट में उसको मिट्टी में ही मिल जाना है, मिट्टी में ही लौट आना है। जब किसी की डेथ हो जाती है तब आप यही सोचते होंगे, जो बॉडी है वो एक मिट्टी है, चाहे उसको जलाओ चाहे दफनाओ कैसे भी करो, वो मिट्टी है और वो राख हो जाएगी, वो मिट्टी में मिल जाएगी। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल अकेला डस्ट के बारे में नहीं बोलती, मिट्टी के बारे में ही नहीं बोलती। जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है उनकी डेथ के ऊपर, उन्होंने जो बाइबल वर्स कोट की है वो सिर्फ आधी ही की है, पूरी बाइबल वर्स कोट नहीं की उन्होंने। और मैं बताना चाहती हूँ कहीं कुछ लोग जो हैं इस दो लाइंस को पढ़कर वो मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं, उनको जो है वो कन्फ्यूज़न हो सकती है बाइबल को लेकर। बाइबल में ऐसे नहीं लिखा हुआ। जब आप उसका 3 अध्याय पढ़ोगे, जब आप उसका 2 अध्याय पढ़ोगे, उत्पत्ति की किताब जब उसका 3 अध्याय 2 अध्याय पढ़ोगे, फर्स्ट जेनेसिस जो है, उत्पत्ति, वो बाइबल की पहली बुक माना जाता है। और उसमें वहाँ परमेश्वर ने बताया कैसे परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की, कैसे परमेश्वर ने आदमी को डस्ट से बनाया, मिट्टी से बनाया, अपने हाथों से बनाया। और बनाया ही नहीं, वहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने अपना सांस, अपना आत्मा उसके अंदर डाला, तब वो जीवित जान हो गया। जब उसमें जान आ गई, जीवन आ गया जब उसमें, तब वो जैसे हम हैं वैसे बन गया। आज जैसे हमारे अंदर आत्मा है, परमेश्वर ने अपना आत्मा जो, अपना सांस जो हमारे अंदर भेजा, तब हम जीवित हो गए, जीवित जान हो गए। तो वहाँ पर बाइबल में जो लाइन उन्होंने कोट की है, लिखा हुआ है वहाँ पर, जो आदमी है वो डस्ट है और वो डस्ट में मिल जाएगा। बट उसके पहले जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो आदमी है उससे गलती हो गई थी, उसने डिसओबीडियंस किया परमेश्वर को, उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इसीलिए वहाँ पर परमेश्वर उन्हें कर्स दे रहा है, श्राप दे रहा है कि तुम मिट्टी में मिल जाओगे। अगर तुमने पश्चाताप नहीं किया तो तुम मिट्टी में मिल जाओगे। मीन्स जब परमेश्वर ने बनाया मिट्टी के एक पुतले को, तब उसमें जान नहीं थी, तब उसमें आत्मा नहीं था, तब उसमें जीवन नहीं था। पर जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तब हमारे अंदर जीवन रहता है। अगर हम परमेश्वर के साथ बने नहीं रहते तब हमारे अंदर जीवन नहीं रह सकता। क्योंकि आदम जो था, बाइबल में लिखा हुआ फर्स्ट एडम, वो परमेश्वर की एक आज्ञा, उसने जो है वो परमेश्वर ने जो बोला था उसने उसको तोड़ दिया। और उसको जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो परिणाम है, उसको एक श्राप मिला। और उसमें आप पढ़ोगे, आदमी को अलग श्राप मिला, औरत को अलग श्राप मिला, और जो वहाँ पर सांप था, सरपेंट है, उसको अलग श्राप मिला। सबको श्राप मिला। और यही इनमें से एक श्राप था कि तू डस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि तू इंटरनल लाइफ में नहीं जा सकता, सदा के जीवन में, हमेशा के जीवन में नहीं जा सकता। जितनी देर तक हम अपने पापों का पश्चाताप नहीं कर लेते, जितनी देर तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मान लेते, उतनी देर तक हम जीवित नहीं हो सकते। क्योंकि बाइबल जो है वो डस्ट के बारे में नहीं बोलती, बाइबल एक लाइफ के बारे में ही नहीं बोलती। बाइबल जो है वो 2 तरह की ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में बोलती है। एक तो वो जो हम इस धरती पर रहकर जी रहे हैं, और एक है इंटरनल लाइफ, सदा हमेशा का जीवन, जो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जीने वाले हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने उस पाप का
जो आदम ने जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, उल्लंघना किया, और उस पापों का एक पश्चाताप बनकर वो आए, एक बलि बनकर आए। उन्होंने पूरी मानव जाति के लिए अपनी जान को दिया, क्योंकि यूहन्ना बाइबल में जब आप पढ़ोगे, न्यू टेस्टामेंट नए नियम में यूहन्ना की किताब मिलेगी, उसके 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने पूरी दुनिया के साथ ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह पूरे जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो। इसको आप ध्यान से सुनिए, नाश ना हो। जो मरने के बाद जो बॉडी है उसको हम नाश कर देते हैं, राइट, उसको जला देते हैं, दफना देते हैं, वो एक ऐश, एक डस्ट के रूप में बदल जाती है। पर जो आत्मा है उसका क्या होता है, ये आपने सोचा है? जो आत्मा है हमारे अंदर उसका क्या होता होगा? सो इसीलिए जॉन 3:16 में लिखा हुआ है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो अकेला डस्ट ही ना बने, वो नाश ना हो, पर सदा का जीवन पाए, हमेशा हमेशा का जीवन, एटर्नल लाइफ। सो बाइबल इज नॉट स्पीकिंग ओनली अबाउट डस्ट, बाइबल इज़ ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट इटर्नल लाइफ। परमेश्वर जो है वो हमें, जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, तब बाइबल हमें एक हमारे दूसरी लाइफ के बारे में भी बताती है, इटर्निटी के बारे में बताती है, क्योंकि जो परमेश्वर में है, जो प्रभु यीशु मसीह में है, उनके पास होप है, एक आस है। परमेश्वर जो हमें अपने साथ, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह हैं, जब आप उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको रेज़रेक्शन वर्ड मिलेगा, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो मुर्दों में से तीसरे दिन ज़िंदा हो गए थे, और कोई भी नहीं है। हाँ, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की अपने अपने विचारधाराएं हैं। कुछ लोग बोलते हैं वो जी नहीं उठे थे, वो शायद थोड़ी टाइम के लिए बेहोश हो गए थे। कुछ लोग बोलते हैं उनकी लाश को, उनकी बॉडी को उनके जो शिष्य थे वो चुरा कर ले गए थे। ऐसे आपको बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे, बट बाइबल में और पूरा लिखा हुआ उनकी हिस्ट्री में, जो उनकी बॉडी थी उसके ऊपर पहरा लगाया गया था, उसको पहरे में रखा गया था उनकी बॉडी को, क्योंकि जो रोमन सोल्जर्स थे उनको पहले, जो गवर्नमेंट थी उनको पहले से ही डर था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही प्रोफेसी की हुई थी, मैं तीसरे दिन ज़िंदा हो जाऊंगा। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पर पहरा रखा और सब कुछ सील कर दिया, लिखा हुआ है उनकी कब्र को सील किया गया। पर फिर भी परमेश्वर की सामर्थ के साथ परमेश्वर ने उन्हें ज़िंदा किया, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो ज़िंदा हुए तीसरे दिन, जिस दिन हम ईस्टर मनाते हैं। आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, वो प्रभु यीशु मसीह का रेज़रेक्टेड डे होता है, रेज़रेक्शन डे होता है, जब वो जी उठे थे। सो जो आर्टिकल उन्होंने लिखा है, सिर्फ 2 लाइन लिखने से बहुत सारे लोग जो हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग को अपने अंदर लेकर जा सकते हैं, पर उसी के साथ पूरी जो उन्होंने बाइबल वर्स है वो कोट नहीं की। शायद उनका नाम संदीप या कुछ ऐसे है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो उन्होंने पूरा उसको डिस्क्राइब नहीं किया, शायद हो सकता है उन्हें पता नहीं है, क्योंकि वो बाइबल के बारे में नहीं जानते होंगे। बस उन्होंने वहाँ से 2 लाइन पकड़ी और वहाँ पर लिख दी। ऐसे हम बाइबल की वर्स को, एक लाइन को कहीं पर भी कोट नहीं कर सकते, जितनी देर तक हमें पूरा उसका जो पैसेज है, जो उसका बैकग्राउंड है, पता ना हो। ठीक है, उन्होंने जितना उनको समझ आया, उन्होंने सिर्फ वो उनकी डेथ के ऊपर 2 लाइन कोट कर दी। पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो बाइबल है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक डेथ के बारे में नहीं बोलती। बाइबल जो है वो इटर्निटी के बारे में भी बोलती है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखेंगे, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन बिताएंगे, देन वी हैव ए होप। तब हमारे पास एक होप है, एक आस है कि हम जैसे प्रभु यीशु मसीह ज़िंदा उठाए गए थे, और हम भी उनके साथ वैसे ही ज़िंदा उठाए जाएंगे, और हम सदा सदा के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के